नमस्ते बच्चों। आज हम राहुल साकृत्यायन द्वारा रचित लहसा की ओर पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी, जो कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी। इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के वेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी कलिंगपोड का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोगों के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती हैं। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, इसीलिए अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से जो चाहे दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। अर्थात जो राहुल साकृत्यायन जी हैं, वो कहते हैं कि वहाँ पर एक मान्यता थी कि कोई भी व्यक्ति जा कर के किसी भी घर में जा कर के कुछ भी बनवा कर के खा पी सकता था। वहाँ की औरतें वो आप जो भी चीज़ें देते उनको वो बना देती थी और वहाँ की औरतें पर्दा नहीं किया करती थी। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट डांडा तोड़ना पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला लड़कोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा सुमति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लड़कोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिरडी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिरडी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे। वे
उनसे जाकर मिलना चाहते थे, क्योंकि सुमति बच्चों वहीं के थे, इसीलिए वो वहाँ के जो उनके रिश्तेदार थे वो उनसे मिलना चाहते थे। परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसीलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बैगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमति वापस आ गए। चूँकि टिर्डी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और विदा लेकर चल दिए। धन्यवाद।